Hey guys, so good morning, good afternoon, and good evening to everyone. Welcome to JNG classes. As you all know, okay, so we are providing the free demo classes. We have the smart class with backup available. And if you want to reach out to us, you can call in this number or you can also call in this number, right? And our headquarter or our office is nearby your home, might be. So it's in Haldarpara near Mariaj Day School. Probably if you belong from Howrah district, okay, from West Bengal, you must know us, right? Okay, so let's start. So guys, आपको पता होगा कि right now we are starting with the chapter 8, the productivity enhancement tools and facilities. Already one part is uploaded. If you have not watched the video, please go and watch the first part, then only continue the second one. So guys, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा था? टूल्स एंड फैसिलिटीज यूज्ड इन द बैंक्स, राइट? और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टूल्स एंड फैसिलिटीज यूज इन रिटेल इंडस्ट्रीज. तो गाइस, नथिंग टू बी वरीड अबाउट. ये जो चैप्टर है, ये गाइस आई गेस विद इन 10-15 मिनट्स में मैं इसको खत्म कर दूंगा. सो जस्ट पूरा वीडियो को पूरा देखो और जस्ट एंजॉय योर वीडियो, ओके? एंड ये जो वीडियो है बहुत छोटा होगा, सो आई होप यू विल एंजॉय इट. सो लेट्स स्टार्ट. टूल्स एंड फैसिलिटीज यूज इन द रिटेल इंडस्ट्रीज. यू नो व्हाट इज रिटेल इंडस्ट्रीज? रिटेल इंडस्ट्रीज एक ऐसा इंडस्ट्री होता है जो आप जानते हो ना, कि एक शॉपकीपर, जो एक नॉर्मल जो एक शॉपकीपर रहता है ना, दुकान वाला, राइट? जो किराने के जो दुकान होता है, तो वो डेट इज नथिंग बट रिटेल इंडस्ट्रीज. तो कौन कौन सा चीज वहां पे यूज किया जाता है जिससे उसका जो बिजनेस है वो स्मूथली रन करे, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में. मतलब इस पार्ट में टूल्स एंड फैसिलिटीज यूज इन द रिटेल इंडस्ट्री. नंबर 1 इज द बारकोड स्कैनर. नंबर 2 इज द पॉइंट ऑफ सेल मशीन. नंबर 3 इज द कार्ड स्वाइप मशीन. सो लेट्स बिगिन विद द बारकोड स्कैनर. देखो, बारकोड स्कैनर ना ऐसा होता है देखने में गाइस, ओके? सो व्हाट इज अ बारकोड स्कैनर? बोलते हैं यहाँ पे क्या, बारकोड स्कैनर और रीडर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन रीड एंड ट्रांसफर द प्रिंटेड बारकोड. देखना कि कोई भी जो आप प्रोडक्ट लेते हो ना, उसमें ना एक बारकोड रहता है, राइट? एक क्या रहता है? बारकोड रहता है. तो उस बारकोड को ना इजीली, देखो ऐसा रहता है वो बारकोड, उसको ये बारकोड स्कैनर जो है ना, ये वाला, वो उसको इजीली, मतलब क्या करे, वो उसको स्कैन कर लेता है और जो है ना, उसको प्रोडक्ट को कंप्यूटर में डायरेक्टली भेज देता है, जिससे जो अकाउंटिंग फैसिलिटी है ना, वो बहुत ही इजीली हो जाता है. These devices are used by point of sale, okay, और सिस्टम टू आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं पता है? इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिवाइस है ये किस लिए यूज होता है? जब भी कोई इंसान, जब भी आप लाइन में लगते हो और जा करके जब भी आप उस प्रोडक्ट को जब परचेस करने जाते हो, तभी वो जो प्रोडक्ट है उस समय ये लगता है, राइट? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सेल. जब आप लाइन में खड़े होकर के जाते हो ना, तो देखते हो ना कि जो इंसान रहता है, जो भी वहां का शॉपकीपर रहता है, उसके पास ये ऐसा रहता है. जैसे कि आपने ये बिग बाजार में, राइट, बिग बाजार या फिर यहीं जहां पे भी आप जाते हो, देखते हो ना, आप क्लोथ भी किनने जाते हो तो वहां पे रहता है. तो ये बारकोड स्कैनर रहने का ये एडवांटेजेस क्या है, ध्यान से सुनना. और हाँ गाइस, ये जो जो भी ये नोट्स है, ये टोटली एग्जॉस्टिव नोट्स है और आपके पूरे की पूरे बीएसटी का बुक से लिया गया. सो नथिंग टू बी वरीड अबाउट, ओके? चलो यहाँ पे आओ. एडवांटेजेस ऑफ द बारकोड स्कैनर. होता क्या है बारकोड स्कैनर में? इट हेल्प द रिटेलर टू सर्च द कस्टमर, ओके, फास्टर एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड क्विकली स्कैनिंग द बारकोड एट पॉइंट ऑफ सेल इंस्टेड ऑफ टाइपिंग इट टू द कंप्यूटर्स. तो जब भी आपको याद होगा ना कि पहले क्या होता था, लोग क्या करते थे, उसमें टाइप करते थे. तो वो टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है. उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली आप उसको बस स्कैन करो, वो टोटल बिल आ जाता है, और टोटल बिल जैसे आ जाता है, और आप उससे में क्या कर सकते हो, आप वहां पे बस उसको एंटर करने की जरूरत है और वहां पे उसको पेमेंट हो जाता है, राइट? सो नंबर 2, इट रिड्यूसेस द प्राइसिंग एंड इन्वेंट्री एरर. इन्वेंट्री में मतलब जानते हो ना कि कितना स्टॉक पड़ा हुआ है. इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री का मतलब होता है, इन्वेंट्री जो है इसका मतलब होता है कि कितना कंपनी के पास स्टॉक पड़ा हुआ है. तो कंपनी के पास क्या है, कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कितना स्टॉक नहीं है ना, इसको भी आप मेजर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना उसमें ना जितना भी है वो ना डे बाय डे वो दिखाते रहता है वहां पे. तो ये चीज को भी वो रिड्यूस कर देता है. और ना इन्वेंट्री मान लो अगर कमते जा रहा है, जितना भी आपका स्टॉक है अगर वो कमते जा रहा है, तो अपने आप आपके स्क्रीन पे वो शो करने लगेगा जितना भी आपका पीसेस बिकेगा, राइट? तो यहाँ पे ना जो भी प्राइसिंग है, कभी कभी क्या होता था ना, देखो, वी ऑल आर ह्यूमन, हमसे गलती होते ही रहता है, लेकिन मशीन से नॉर्मली गलती नहीं होती है. तो हम लोग वहां पे उसको अगर आप स्कैन करोगे ना, तो आपको वहां पे जो प्राइसिंग है वो वहां पे आ जाता है, और जो भी इन्वेंट्री है वो भी वहां पे आ जाता है. और हमारा जो ह्यूमन डेटा एंट्री है, उसका जो रिस्क ऑफ चांसेस ऑफ लूजिंग जो होता है, कि हम लोग जो बहुत बार मिस्टेक्स कर देते हैं, एरर्स जो कर देते हैं, वो एरर्स एंड एमिशंस करने की जरूरत पड़ता ही नहीं वहां पे. फिर क्या होता है, इट सेव्स टाइम्स एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी. ये क्या करता है, हमारा तो टाइम तो बचाता ही है, और हमारा जो एफिशिएंसी है उसको भी बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट कर देता है, राइट? और जो भी कस्टमर है उसको भी लाइन में ज्यादा देर लगने की जरूरत नहीं होता है, फास्टर और इंस्टेंटली वो जो बिल है वो जनरेट हो जाता है. नंबर 4 इज द वन ऑफ द बिगेस्ट कॉस्ट
सेविंग एंड द बेनिफिट्स इन मेंटेनिंग द एक्यूरेट इन्वेंट्री। तो जितना भी आपका इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो वो कितना हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, वो इजीली यहाँ पे जितना भी आपका स्टॉक्स है उसको मेंटेन करके वहां पे रख पाता है। आई गेस आपको ये क्लियर होगा। तो सुन लो एक बार, मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ये जो बारकोड स्कैनर है ना, ये एक तरीके का एक रीडर है जो कि ऐसा होता है देखने में, और ये क्या करता है, जब भी आप कोई भी चीज को परचेस करने जाते हो तो वो बस उसको स्कैन करता है और डायरेक्टली वो कंप्यूटर में रिफ्लेक्ट हो जाता है उसका जो भी अमाउंट है। और ये दूसरा ये क्या करता है, इन्वेंट्री जो मैनेजमेंट है उसको बहुत तरीके से वो एफिशिएंटली कर देता है, और ह्यूमन का जो भी एरर्स एंड एमिशंस है वो सारे मिस्टेक्स को खत्म कर देता है, राइट। लेट्स कम टू पॉइंट ऑफ सेल मशीन। देखो, ये पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है, ये यूजुअली जो इंस्टॉल कहाँ रहता है, रिटेल स्टोर में। जहां पे भी देखना कि आजकल दुनिया क्या हो गया, वो हो गया कार्डलेस। ओके, ये हो गया, सॉरी, कैशलेस हो गया, राइट। अब ये जो कैशलेस जो हो गया ना, तो हम लोग एक्चुअली में ना कैश ना ले जाना एक तरीके से सही है, बिकॉज यू नो ना, नाउ इज आवर गवर्नमेंट, राइट। आवर जो गवर्नमेंट है वो क्या प्रमोट कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं अभी कैशलेस, राइट। तो जो भी कैशलेस मनी है ना, वो जितना ज्यादा होगा, जैसे कि यूपीआई, रुपे, ये सब जो है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल में क्या बोलता है, ये कहाँ पे इंस्टॉल रहता है, रिटेल स्टोर में। और यहाँ पे जो है ना, कैश रजिस्टर किया जाता है टू हैंडल द कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे जितना भी कैश हो, जितना भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है, तो आप देखे होगे हमारे पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड रहता है ना। हाँ, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन को इजीली और स्मूथली हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे याद रखना कि इसका जो जो एडवांटेजेस देखो, ट्रांसफर करता है जितने भी फंड, फंड मतलब क्या होता है, पैसा, किसके अकाउंट से, कस्टमर अकाउंट से सेलर के अकाउंट में डायरेक्टली, जो भी कस्टमर है उसके अकाउंट से सेलर के अकाउंट में। सॉरी गाइस फॉर द मिस कन्वीनियंस। ओके, यहाँ पे ध्यान से सुनना, आप ना पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, इधर उधर की आवाज पे नहीं। देखो उसके बाद क्या बोलता है, चेक वेदर द अकाउंट ऑफ द कस्टमर हैज सफिशिएंट बैलेंस, ओके, मेक्स द पेमेंट। तो ये भी आपको, अगर उसमें अगर पेमेंट नहीं है ना, तो वो पेमेंट होगा ही नहीं, है ना। तो ये बताता है कि कस्टमर के पास, कस्टमर के बैंक अकाउंट में उतना सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं है, राइट। उसके बाद क्या करता है, रिकॉर्ड करता है किसको, ट्रांजेक्शन को, और प्रिंट करता है रिसिप्ट को। रिकॉर्ड किसको करता है, ट्रांजेक्शन को, और प्रिंट करता है किसको, रिसिप्ट को। और उसका जो डुप्लीकेट कॉपी है वो किसके पास चल जाता है, कस्टमर के पास। वो क्या देता है, वो यहाँ से जो है ना, इस प्लेस से वो इनवॉइस जनरेट करता है, राइट। उसके बाद आते हैं हम लोग कार्ड स्वाइप मशीन पे। अब देखो कार्ड स्वाइप मशीन क्या होता है, ये जो कार्ड स्वाइप मशीन होगा, ये वाला है ना, ऐसा होता है, देखो ये ना आप लोग ने देखा ही होगा। कार्ड स्वाइप मशीन भी एक ना पॉइंट ऑफ सेल मशीन जैसा ही होता है, बस इसमें क्या होता है कि आपको स्वाइप करना पड़ता है। देखो यहाँ पे बोलता है, कार्ड स्वाइप मशीन इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर, सीडीसी मशीन, राइट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर। आपका जितना भी डेटा है, देखना हर एक कार्ड का ना इस जगह पे, देखो दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ पे ना वो चिप लगाया रहता है, इससे उस जो चिप है ना, उससे वो क्या होता है कि वो जितना भी डेटा है कस्टमर का, वो वहां पे मतलब कैप्चर कर लेता है, एंड देयरफॉर हाँ, जो भी है ना वो कस्टमर्स का जितना भी उसका पे आउट है, जितना भी उसको पेमेंट करना है, वो वहां पे शो कर देता है। तो देखो, द रिटेलर्स कैन स्वाइप और डीप कार्ड टू रिसीव द पेमेंट्स कार्ड, राइट, एंड इमीडिएट चिप नीड टू बी क्लिप्ड इन द मशीन व्हाइल कार्ड्स विदाउट चिप कैन बी स्वाइप्ड। तो देखो जो भी एम्बेडेड की है ना, जैसे कि ये, तो वो ना मशीन के भीतर डालना पड़ेगा, लेकिन कार्ड जिसमें चिप है, जैसे कि इसमें जो कोई चिप है लगा हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, स्वाइप कर सकते हैं, राइट। तो ये होता है कार्ड स्वाइप मशीन, ये होता है पॉइंट ऑफ सेल मशीन। और देखो एक बार मैं ना फिर से बता देता हूँ, ये जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन है, जस्ट ये सिंपल है। देखो यहाँ पे होता क्या है, ये जितना भी आपके बैंक अकाउंट में डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड होता है, उससे ये पैसा काट करके कोई ये कस्टमर के अकाउंट से आपने जितना का भी परचेस किया होगा, वो क्या करता है, सेलर्स के अकाउंट में, किसके अकाउंट में, सेलर्स के अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देता है, राइट। उसके बाद क्या करता है, चेक वेदर द अकाउंट, आपके अकाउंट में वो जो पूरा सफिशियंट बैलेंस है या नहीं है वो दिखाता है, और आपको वहां पे प्रिंट करता है क्या, रिसिप्ट को, मतलब जो भी आपका जो बिल होता है वो भी आपको वो निकाल के देता है। फिर कार्ड स्वाइप जो मशीन होता है, वहां पे आपको एक चिप लगा रहता है जिससे आप स्वाइप कर सकते हो, और आप जितना का भी आप डेबिट या फिर क्रेडिट का ट्रांजेक्शन किए हो वहां पे शो हो जाता है। चलो, लेट्स मूव बैक। ओके, सो गाइस आई गेस वो वाला पूरा क्लियर है। चलो अब यहाँ पे आता है टूल्स एंड फैसिलिटीज यूज इन कॉर्पोरेट ऑफिस। कॉर्पोरेट ऑफिस पता है ना आपको, जहाँ पे भी हम लोग अकाउंट्स का काम करते हैं, फिर जितने भी ऑफिस है, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस, राइट, टाटा, ये सब क्या है, ये सब के सब क्या है बाबू, ये सब के सब भाई ना, ये सब ना यहाँ पे ना, ये सब कॉर्पोरेट ऑफिस है, राइट गाइस। तो यहाँ पे देखो हम लोग कॉर्पोरेट ऑफिस में क्या यूज करते हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम। आप लोगों ने तो देखा ही होगा ना डे टू डे, ये तो हम लोग ना अपने क्लासेस में भी इंस्टॉल करा के रखे हैं।
बायोमेट्रिक सिस्टम। नंबर 2 इज द फोटोकॉपी मशीन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अनदर नेम ऑफ फोटोकॉपी इज जेरोक्स मशीन, जो कि आपको पता है। एलईडी प्रोजेक्टर आपको पता है, ये भी हमारे क्लास में भी यूज होता है, जस्ट वो जितने भी 3D डायमेंशन उसको सबको दिखाने के लिए, और अभी हम लोग पढ़ाने के लिए भी इसे यूज करते हैं। नंबर 4 इज द स्कैनर, आपको कोई भी चीज आपको स्कैन करना है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। नंबर 5 इज द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से मीटिंग कर सकते हैं। देन देयर इज अ वीओआईपी, व्हाट इज वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, आई गेस। यस, ये देखो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट। चलो तो इसको फटाक से खत्म करते हैं। देखो बायोमेट्रिक सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे बोल रहा है द टर्म बायोमेट्रिक इज यूज्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बायो मींस लाइफ एंड मेट्रिक मींस मेजर। तो यहाँ पे हम लोग बायोमेट्रिक में क्या करते हैं, देखो हम लोग ना लाइफ को मेजर करते हैं कि जो भी इंसान है ना वो डे टू डे वहां पे प्रेजेंट है या नहीं है, ऑफिस में वो आया नहीं आया, हर एक चीज को वहां पे, हाँ हम लोग ये करते हैं क्या। फिर बोलता है ऑल इंडिविजुअल्स एंड यूनिक कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग देयर फिजिकल और बिहेवियरल पैटर्न। तो जितने भी यूनिक है, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, ओके, उसको हम लोग मतलब उसके हिसाब से उसका जो बायोमेट्रिक है, उसका जो हाथ में जो, उसके हाथ में जितने भी जो फिंगरप्रिंट है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसका जो पैटर्न है। ये जो सिस्टम है ना वो किस लिए यूज करते हैं, जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सके हर एक इंसान का, देखना हर एक इंसान का जो फिंगरप्रिंट होता है ना वो अलग होते हैं। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्सेस कर सकते हैं वेरियस कंट्रोल्स ऑफ द बायोमेट्रिक सिस्टम की, मतलब वो इंसान जो है, हाँ कोई इंसान हमें पागल, तो देखो यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे बायोमेट्रिक रहेगा ना, अगर यहाँ पे अगर आप प्रेजेंट हो तो यहाँ पे करेक्ट शो करेगा और आपका वहाँ पे जो भी अटेंडेंस है वो लग जाता है। आप किस टाइम पे प्रेजेंट हो, किस डेट पे प्रेजेंट हो, आपको हर एक चीज वहां पे मिल जाता है, राइट। गाइस इसको ना बनाने में बहुत मेहनत लगता है, सो डू शेयर सब्सक्राइब एंड पूरा का पूरा देखा करो, ठीक है ना। क्योंकि ये ना बहुत शॉर्ट से मैंने पढ़ाया, बहुत इजीली आपको समरी वे में पढ़ाया, और यही लिखना है आपको एग्जाम में, ठीक है। इससे बाहर से और आपके बुक से ऐसा नहीं कि कुछ मैंने बाहर से लिया या फिर अपने मन से लिया है, ओके। सबका सब ना ये आपके ना जो टेक्स्ट बुक है सबका सब वहीं से लिया गया है, ओके। चलो, तो यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक सिस्टम। तो बायोमेट्रिक कितना तरीके का, दो टाइप का है, देखो। एक है साइकोलॉजिकल सेंसर, एक है बिहेवियरल सेंसर। तो ये जो सेंसर है ना जो साइकोलॉजिकल है वो क्या करता है, शेप और कॉम्पोजिशन को आइडेंटिफाई करता है ह्यूमन बॉडी में। एग्जांपल के तौर पे फिंगरप्रिंट, फेस डिटेक्शन जो होता है, देखना ये जो फेस डिटेक्शन ये सब कहाँ होता है, ये सब साइंस लैब में होता है, डीएनए टेस्टिंग, राइट, ये सब। फिर यहाँ पे देखो बिहेवियरल सेंसर क्या होता है, ये जो सेंसर है ना वो किस लिए यूज किया जाता है, ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, रिदम, उसका तुम्हारा वॉइस जेस्चर क्या है, देखते हो ना किसी किसी का गेट जो है वो वॉइस से खुलता है, दैट इज नथिंग बट बिहेवियरल सेंसर। और अगर आपका फिंगर से खुल रहा है दैट इज नथिंग बट साइकोलॉजिकल सेंसर, राइट। चलो, आई गेस ये जो है ना बायोमेट्रिक सिस्टम ये पूरा अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट हो ना तो आप मेरे को कमेंट कर दिया करो। ओके, नंबर 2 इज द फोटोकॉपी मशीन। आपको एकदम इजीली पता है, हम लोग आज के डेट पे इसको जेरोक्स मशीन भी यूज करते हैं। इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं, इससे हम लोग ना कोई भी चीज का जितना भी चाहे पेपर्स में ना हम उसको कॉपीज बना सकते हैं, राइट। एक कॉपी, दो कॉपी, मतलब जितना भी हमको चाहिए इंडिविजुअल। आपका जो नोट्स होता है ना, जो मैं नोट्स देता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको फोटो कॉपी करवाता हूँ, राइट। जैसे ये जो पूरा का पूरा जो नोट्स है ना, जो भी हमारे क्लासेस में जो भी रजिस्टर्ड रहता है उनको सबको ये पूरा का पूरा प्रिंटेड नोट्स मिलता है, राइट गाइस। चलो, और हाँ ये जो क्लास है ना पूरा फ्री है, डोंट वरी, ठीक है, इसके लिए कुछ चार्ज नहीं कर रहा हूँ आपसे। चलो यहाँ पे सिर्फ ध्यान से सुनना, यहाँ पे देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ बायोमेट्रिक सिस्टम, ध्यान से, ये तो मैंने बता दिया। और यहाँ पे देखो फोटोकॉपी भी बता दिया कि जो है ना इसमें हम लोग बस जितने भी हम लोग चाहे उतने कॉपी बना सकते हैं अपने नोट्स बुक के, और अपने फ्रेंड्स में या फिर जिसमें भी चाहे हम लोग सर्कुलेट कर सकते हैं। नेम नंबर 3 इज द एलईडी प्रोजेक्टर। आई गेस आप लोग को पता ही होगा पहले से, ये जो एलईडी प्रोजेक्टर होता है, एलईडी किसके लिए स्टैंड होता है, लाइट एमिटिंग डायोड्स। अब ये लाइट एमिटिंग क्या होता है पता है, ये देखो, ये जो लाइट जो इमिट कर रहा है ना, नथिंग बट ये देखो यहाँ पे ये ना कुछ नहीं है, ये क्या है यहाँ पे, इट जस्ट डेट कि ये लाइट जो है वो निकलता है और वो जाकर के एक रे पे जो है, जो भी एक प्रोजेक्टर रहता है स्क्रीन उसके ऊपर वो हिट करता है और वहां पे वो शो करता है। तो ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है, देखो यहाँ पे क्या बोलता है, जो एलईडी प्रोजेक्टर कहाँ पे, वीडियोस को, इमेजेस को, कंप्यूटर को, डेटा को, सब कुछ को वहां पे एक फ्लैट सरफेस पे शो करने के लिए इसको यूज किया जाता है। और ये जो डेटा प्रोजेक्टर इज क्या है, ये इज यूज इन द क्लासरूम। कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं तो अपने क्लासरूम में यूज करता हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आप कॉन्फ्रेंस रूम में यूज कर सकते हो, अपने घर पे आपको अगर कोई मूवी देखना हो तो भी आप यूज कर सकते हो। कोई भी कॉन्सेप्ट्स को या फिर कोई भी प्रोजेक्ट्स को आपको मतलब कोई भी आपको जो भी डेटा है उसको अगर आपको रिप्रेजेंट करना है किसी भी मीटिंग में, किसी भी मीटिंग में, तो आप इसको यूज कर सकते हो इजीली, ओके। सो नंबर 4 इज द स्कैनर। आपको साथ पता ही होगा स्कैनर के बारे में। देखो, इवन द ऑफिसेस हैव बिकम हाईली डिजिटलाइज्ड बट स्टिल एवरी ऑफिस स्पेस, ओके, होल्ड्स द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड दो पेपर।
तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, पेपर के थ्रू, राइट। तो जैसे कि अगर मान लो अगर आपको सेम बिजनेस या डिफरेंट बिजनेस में अगर आपको कोई भी चीज को सर्कुलेट करना, तो आप स्कैनर्स को यूज करके आप कहीं पे और भी भेज सकते हो। दिस इंक्लूड बिजनेस इनवॉइस, आपका जो भी इनवॉइस है किसी और ने आपको भेज दिया, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, बिजनेस कार्ड्स हो गया, टैक्स का कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, कोई भी ट्रैवल क्लेम्स है, तो ये सब चीज आप वहां पे स्कैनर से आप भेज सकते हो। फॉर दिस पर्पस वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल टूल ओके इन द मॉडर्न ऑफिस इज प्रूव्ड टू बी द स्कैनर। ये जो स्कैनर है ये किससे कनेक्टेड रहता है, कंप्यूटर से, और इससे जो है ना डिफरेंट इंटरफेस जो है और यूएसबी केबल जो कनेक्टेड रहता है। स्कैनिंग डॉक्यूमेंट एलिमिनेट द प्रोविजंस ऑफ डॉक्यूमेंट स्टोरेज। अच्छा आपको पता है ना आजकल के जो भी डॉक्यूमेंट्स है ना वो हम लोग किस में रखते हैं, फाइल्स में। किस में रखते हैं, फाइल्स में। और ये जो फाइल्स होती है ना, जो मोटी मोटी जो फाइल्स होती है, जो हम लोग जो वर्ड ड्रॉप में रखते हैं, राइट, वो ना कभी कभी क्या होता है कि वो सब खो जाता है, राइट। या फिर अगर मान लो अगर एनी फायर का अगर कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है ना, तो पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है सबका सब हरा जाता है, मतलब पूरा तरीके से नष्ट हो जाता है। तो इसलिए ना हम लोग स्कैनर्स में यूज करके हम लोग उसको डिजिटलाइज्ड फॉर्म में कहाँ पे रख सकते हैं, कहाँ पे बताओ, गूगल ड्राइव पे, राइट। क्योंकि ये जितना भी नोट्स है ना गाइस, ये भी मैं आपके गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा, ओके, डोंट वरी। चलो अब देखो यहाँ पे आते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे। देखो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द कंडक्ट ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसेस ऑफ ए सेट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। आपको पता है ना, देखो ये देख रहे हो यहाँ पे, इफ यू आर एट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर आप कोई भी अगर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो तब भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो, एक दूसरे से कर सकते हो। जितने भी मीटिंग्स है, जितने भी मीटिंग्स है, आप आज के डेट पे कहीं भी रह करके आप मीटिंग्स को अटेंड कर सकते हो। और ये बहुत ही अच्छा चीज है। यू नो ना, आजकल के ठंड के समय में आपने कुछ केसेस सुना होगा जो कि कोल्ड की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो आप कोई भी अगर आप पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हो, तो आप कोल्ड के मतलब जितने भी अगर विंटर सीजन है तो लोग तो नॉर्मली प्रेफर करते हैं कि भाई मीटिंग पे ही सारा काम कर ले, राइट, जो कि मैं भी करता हूँ अपने ऑफिस के लिए। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में देखो ये जो है ना अप्रोप्रिएट रीजन देता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। देखो क्या क्या होता है। नंबर वन, कनेक्ट द एम्प्लॉयज लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड एट विदाउट ट्रैवल। आपको यहाँ पे ट्रैवल करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ब्रिंग इन रिमोट एक्सपर्ट फॉर कंसल्टिंग और ट्रेनिंग। तो ये जितने भी एक्सपर्ट्स हैं ना वो कंसल्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से करना है, ओके। इंटरव्यू कर सकता है किसको, जॉब कैंडिडेट। सपोज देखो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ओके। मेरा जो फर्स्ट जो जॉब था ना वो कहाँ पे था, आर ई रोजर्स में, ओके, इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो ये जो आर ई रोजर्स था ना, तो दे कॉल्ड मी फॉर द इंटरव्यू इन दिल्ली। और मैं कहाँ से हूँ, कोलकाता से, राइट। तो मैं क्या किया ना, मैंने यहाँ पे ना उन्होंने मेरे को जूम मीट पे यहाँ पे एक लिंक भेजा, और मैंने उस ईमेल के थ्रू मैंने वहां पे ज्वाइन किया जूम पे। और इससे क्या हुआ कि वेरी इजी और वेरी कन्वीनियंटली मैं वहां पे सिलेक्ट भी हो पाया, राइट। और मैं अपना कंफर्ट प्लेस पे, मैं अपना घर पे बैठ करके मैं इजीली सारे मीटिंग्स को, सब कुछ को मैं अभी कैरी कर पाता हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, ब्रिंग इन रिमोट एक्सपर्ट्स, कंसल्टिंग और ट्रेनिंग। तो ये बात तो समझ में आया ना। और इंटरव्यू क्या करता है, जॉब कैंडिडेट्स का बहुत इजीली हो पाता है। मैंने जैसे मेरा एग्जांपल बताया, मेक प्रेजेंटेशन टू अ वेंडर और कस्टमर। आपको कोई भी वेंडर से कम्युनिकेट करना है जो कि एनी पार्ट ऑफ द इंडिया है। अच्छा आपको पता है ना, इंडिया मार्ट, ये जो इंडिया मार्ट है ना, यहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स रहते हैं, ओके, इंडिया मार्ट पे। और वहां पे चीजें बहुत इजीली और बहुत सस्ती मिलती है अगर आपको क्या करना है, बिजनेस करना है तो, राइट। तो आप कहीं पे भी अगर कोई भी वेंडर हो, आप उससे आप इजीली, या फिर कोई भी कस्टमर आप इससे इजीली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। ओके, व्यू डेटा प्रेजेंटेशन एंड ऑन द डिमांड ऑफ द रियल बेसिस। आप कहीं पे भी हो, जैसे कि मेरा ना ऑफिस कहाँ पे, दिल्ली में, और मैं कहाँ पे रहता हूँ, हाँ बताओ, मैं रहता हूँ कोलकाता में। तो मैं कोई भी प्रेजेंटेशन ना कभी भी मैं शेयर कर सकता हूँ, ओके, विदाउट एनी क्या बोलते हैं, एनी डिस्टरबेंस, ओके। और कोई भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ता है। देखो, रिसीव इन्फॉर्मेशन एट एनी टाइम और एनी प्लेस। तो यहाँ पे हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी रहो, आप कोई भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पे रहो, आप कोई मतलब पहाड़ पे ही रहो, आप कोई भी आप वेकेशन पे रहो, तो आपको वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। चलो यहाँ पे नंबर 6 पे आओ। ओके, आई होप कि मैं ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आपको इजीली समझा पाया हूँ। नंबर 6 इज द वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, आपने यहाँ देखा होगा। देखो, एक इंटरनेट होता है ना, आपको पता ना इंटरनेट। अब इंटरनेट से ही ना ये जो टेलीफोन रहता है ना, वो हर एक डिवाइसेस से वो कनेक्टेड रहता है। तो आप कॉल करते हो यूजिंग द व्हाट, यूजिंग द इंटरनेट। आप ना नॉर्मल फोन से आप फोन नहीं करते हो, आप उस कॉल मतलब वो जो कॉल करते हो ना यूजिंग द इंटरनेट। जो पहले आपको याद होगा कि एक जियो का एक आता था वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का, जो जो जियो का ना ग्रीन में रहता था और जियो लिखा रहता था उस पे। चलो यहाँ पे ध्यान दो, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, एक टाइप ऑफ क्या है, टेक्नोलॉजी है। वो क्या अलाउ करता है हम लोगों को कॉल करने के लिए यूजिंग द ब्रॉडबैंड और या फिर इंटरनेट फीचर्स, राइट।
ट्रेडिशनल टेलीफोन सिस्टम की तरह जैसे हम लोग का पहले होता था। VoIP by converting the sound to the digital voice communication and then transferring it to the internet broadband। तो हम लोग इससे किससे ट्रांसफर करते हैं? इंटरनेट ब्रॉडबैंड से। देखो यहाँ पे हम लोग जो VoIP करते हैं वो करते क्यों है? नंबर वन, VoIP इज इजियर टू इंस्टॉल। VoIP बहुत इजी है इंस्टॉल करने में, कॉन्फ़िगर करने में, और बहुत इजीली आप उसको मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे आप बोलता है क्या, VoIP जो है इंटीग्रेट करता है विद अदर बिजनेस सिस्टम, जितने भी आपके बिजनेस सिस्टम है आप उसके साथ आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो इजीली। ओके, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है टेक्नोलॉजी क्या करता है? इंक्रीज कर देता है ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आपको अलग अलग फोन अलग अलग डेटा से आपको कनेक्टेड रहने की जरूरत नहीं है। आप एक ही फोन को यूज करके, जो टेलीफोन होता था ना पहले, उससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द VoIP इज मच मोर चीपर देन द कन्वेंशनल फोन। ये जो फोन है ना उससे बहुत ज्यादा इजी होता है, क्योंकि आपका इंटरनेट भी चल रहा है, आप इजीली सब कुछ कर सकते हो। जैसे कि राइट नाउ आई एम यूजिंग द वाईफाई, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं किसका वाईफाई यूज कर रहा हूँ? एयरटेल ब्रॉडबैंड का। ओके, किसका कर रहा हूँ मैं? एयरटेल ब्रॉडबैंड का। तो इन्होंने भी ना मेरे को ना VoIP दे रखा है, राइट गाइस। तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ना आपको यूजिंग द फोन ओनली मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, मतलब, और उसके लिए मेरे को कोई भी बैलेंस रहने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा चीपर है। ओके, और ये ना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है एंड कंफर्टेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ठीक है। तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल बस सिंपल से समझ लो कि एक ऐसा चीज है जिससे आप यूजिंग द इंटरनेट आप किसी को भी आप कॉल कर सकते हो, जैसे आप ट्रेडिशनल टेलीफोन सिस्टम में करते थे वैसा। ये बहुत इजियर होता है, ये बहुत ज्यादा, मतलब इजीली आप इसको बिजनेस सिस्टम में आप यूज कर सकते हो। और ये जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है मतलब बहुत ही कन्वीनियंट होता है, जैसे कि ये बहुत ज्यादा चीपर होता है। ओके, लाइक द नॉर्मल फोन्स, और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप इसे मतलब कम्युनिकेट भी कर सकते हो। Okay guys, so I hope it's clear. Okay, so tools and facilities used in the airport। तो हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे देखो। नंबर वन इज द सेल्फ चेक इन कियोस्क। नंबर टू इज द क्यूट। ओके, नंबर थ्री इज द ऑटोमेटेड बैग ड्रॉप। नंबर फोर इज द AODB सोल्यूशन। नंबर फाइव इज द एयरपोर्ट हब। तो यहाँ पे सुनना, यहाँ पे ध्यान से, सेल्फ चेक इन कियोस्क क्या होता है? ऑल्सो नोन एज एयरपोर्ट चेक इन कियोस्क। देखो ये कभी आपने देखा है? आपने अगर कभी भी आपने अगर एयरपोर्ट पे अगर विजिट किया होगा तो आपने जरूर देखा होगा। यहाँ पे क्या होता है ना, आप खुद से आप खुद का चेक इन जो है आप खुद से कर सकते हो, राइट। इसी को बोलते हैं सेल्फ चेक कियोस्क। यहाँ पे क्या होता है कि देखो बहुत सारे डिवाइसेस लगा रहता है, जैसे कि ये, ठीक है, जो कि बहुत इजी होता है, कन्वीनियंट होता है। और जो इतने भी फ्लायर्स है वो खुद से एनी टाइम अगर आप चाहो तो डे ऑफ डिपार्चर पे आप उसमें चेक कर सकते हो। चेक इज यूजफुल फॉर फर्स्ट procedure of the passenger man arriving at the airport, as airline regulations require the passenger to check in by certain times prior to the departure of the flight। तो आपको कुछ एक परफेक्ट टाइम पीरियड दिया जाता है जिससे पहले आपको क्या करना पड़ता है? आपको वहां पे चेक इन करना पड़ता है। और जो पैसेंजर है आपको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे खुद को? आपका जो भी आईडी रहेगा उससे, और जो भी एयरपोर्ट में आपको जो भी टिकट मिलेगा या फिर जो भी कंफर्मेशन मिलेगा उससे आप कर सकते हो। आपका सीट नंबर, आपका असाइनमेंट, आपका इंडिकेट, आपका जो बैग्स है, आप सब कुछ वहां पे आप चाहो तो चेक कर सकते हो, राइट। सो ऐसा होता है वो देखने में। तो सेल्फ चेक इन बेसिकली होता क्या है कि एक ऐसा एक मतलब सिस्टम बनाया गया, एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया गया जिससे जाकर के कोई भी पैसेंजर पे डिपार्चर से पहले खुद को वहां पे चेक कर सकता है। और क्या क्या चेक कर सकता है? आईडी, एयरपोर्ट का में जा करके मतलब दिखा करके अपना रिव्यू कर सकता है, अपने सीट्स को, असाइनमेंट्स को इंडिकेट कर सकता है, अपने बैग्स को, हर एक चीज, ठीक है। नंबर टू इज व्हाट इज क्यूट। अब ये क्यूट क्या था? आप जो क्यूट समझ रहे हो वो नहीं है गाइस। ओके, तो यहाँ पे क्या है? कॉमन यूज टर्मिनल इक्विपमेंट। कॉमन यूज टर्मिनल इक्विपमेंट वर्क स्टेशन। ये जो क्यूट है ना, आपको तो पता चल ही है कि ये जो कॉमन यूज टर्मिनल इक्विपमेंट है ये किसको रेफर करता है। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एयरलाइन है ना वो इस तरीके का क्यूट को शेयर करते हैं। ओके, ये इनेबल करता है किसको? एयरपोर्ट को, एयरलाइंस को, और जितने भी ग्राउंड सर्विसेज है, जितने भी ग्राउंड स्टाफ रहते हैं, जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपना जो एप्लीकेशन है ना वो खुद से वहां पे जाकर के चेक कर सकते हैं। और वो जो टेक्नोलॉजी से रहता है वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, और रियल टाइम पे आप जाकर के उसको चेक कर सकते हो। देखो मैं एक बार आप पढ़ के सुना देता हूँ। क्यूट स्टैंड्स फॉर द कॉमन यूज टर्मिनल इक्विपमेंट। इट रेफर्स टू द शेयरिंग ऑफ इक्विपमेंट बाय एयरलाइंस। तो जितने भी इक्विपमेंट आप वहां पे उसको शेयर कर सकते हो। ये क्या बोलता है? इट एनेबल्स द एयरपोर्ट। ये इनेबल करता है मतलब एयरपोर्ट को ये इन्फॉर्म करता है, या फिर एयरलाइंस को, या फिर ग्राउंड सर्विसेज को, कंपनीज टू एक्सेस देयर ओन एप्लीकेशन। यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग? हर एक एयर इंडिया है, एयर इंडिगो है, तो सबका खुद का एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन मतलब ऐप। ओके गाइस, a series of cutting edge of the technologies in every area of the airport time and the hardware shared by all the users। तो यहाँ पे कौन होता है ना, यहाँ पे जितने भी यूजर्स है ना वो अपने हार्डवेयर को शेयर करते हैं, और यहाँ पे हर एक चीज को वहां पे शो किया जाता है किसके? उसके एप्लीकेशंस में। अगर आपका मान लो कि फ्लाइट डिले,
ओके, या फिर आपका जो डिपार्चर है ना, डिपार्चर नहीं हो पा रहा है, तो उसका जितने भी सिस्टम्स है ना वहां पे सब कुछ वहां पे शो करता है। ओके, और ये ना आपको क्या करता है, ये आपको कैसे रखता है, यहाँ पे आपको ये अप टू डेट रखता है। क्या रखता है? अप टू डेट। ओके, बात समझ रहे हो आप? ओके गाइस, सो लेट्स कम टू ऑटोमेटेड बैकड्रॉप। बस हो ही गया, बस खत्म ही होने वाला है। सो बस 2 मिनट रुक जाओ और ये खत्म हो जाना है, ठीक है। एक होता है ऑटोमेटेड बैकड्रॉप। अब ये ऑटोमेटेड बैकड्रॉप क्या होता है, आप ये सोच रहे होगे। ये देखो, ये क्या होता है ना, इसमें ना आपका जो बैग है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आकर के रुक जाता है, ठीक है। मतलब आपका अपने बैग रखा, सब कुछ चेक इन हुआ, और यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपका बैग जो आप रखोगे और यहाँ पे हर एक काम जो है वो हो जाता है इजीली, ठीक है। समझ पा रहे हो ना? जस्ट सेकंड। अब देखो, ये ऑटोमेटेड बैकड्रॉप क्या होता है, मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे, इम्प्लीमेंटिंग द ऑटोमेशन एट एयरपोर्ट बोतल लेक। ओके, एक सेकंड। हाँ, आई गेस दिस वन इज, तो चलो ठीक है, मैं इसको चेंज कर दूंगा। एक्सपीडिट बैकड्रॉप। ओके, बैक, यहाँ पे देखो, ड्रॉप ऑफ चेक इन सिक्योरिटी बोर्डिंग ऑफ फ्लायर्स एंड एम्प्लॉयज। तो जितना भी बोर्डिंग होता है ना, बोर्डिंग मतलब जानते हो ना, फ्लाइट में जाने से पहले ना आपको बोर्डिंग किया जाता है। ओके, वहां पे बोर्डिंग में आपको क्या बताया जाता है, वहां पे कितने लोग वहां पे मतलब जा रहे हैं, कितने लोगों का वहां पे चेकिंग हुआ है, ठीक है ना। तो आपका हर एक चीज को ना फ्लाइट में जाने से पहले आपको बोर्डिंग करना पड़ता है, राइट। मतलब दैट इज नथिंग बट दैट द टर्म जो यूज किया जाता है उसमें उसको बोर्डिंग बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे बोलता है ना कि देखो, ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटीज, एयरलाइंस, टेक कंपनीज एंड अदर एक्सपेरिमेंटिंग विद वेज टू ऑटोमेट। तो यहाँ पे ना हर एक चीज को ना, देखो एयरवेज है ना, वहां पे बहुत सारा अभी भी लैक्स है, बहुत सारा चीज काम बाकी है, वहां पे भी और भी काम चल रहा है। तो हर एक चीज को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अभी ऑटोमेट किया जा रहा है, ठीक है। देखो, द फर्दर एक्सप्लेनेशन, द टेक्नोलॉजी कुड ऑटोमेट द डिटेक्शन ऑफ द फायर अलार्म। तो फायर अलार्म अपने आप बच जाए, अगर किसी का बैग में अगर नाइफ्स है तो पता चल जाए, एक्सप्लोसिव है। तो ये हर एक चीज ना, ऑटोमेटेड बैकड्रॉप का काम ही ये रहता है कि हर एक चीज को पता करना कि बैग में क्या है। ओके, अगर कोई अगर एक्सप्लोसिव है तो वो भी पता कर लेना, और हर एक चीज जो प्रोहिबिटेड है, जो कि आप मतलब कैरी नहीं कर सकते हो ड्यूरिंग द ट्रैवल, वो सब चीज आपको बता देता है। नंबर 4 इज द एओडीबी सोल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एओडीबी सोल्यूशन? एयरपोर्ट ऑपरेशनल डेटाबेस। ओके, इन द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म फॉर स्टोरिंग द प्रोसेसिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूटिंग द ऑल फ्लाइट्स रिलेटेड डेटा। एओडीबी इज द कोर ऑफ द एयरपोर्ट ऑपरेशन। तो ये जो पता रखना, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एयरपोर्ट का जितना भी डेटाबेस होता है ना, वो हर एक चीज यहाँ पे स्टोर करके रखा जाता है, और यहाँ पे ना हम लोग स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जितना भी डेटा है, जितना भी डेटा है वहां पे इसको स्टोर किया जाता है। एओडीबी इज द कोर ऑफ द एयरपोर्ट ऑपरेशन। आपने देखा होगा ना कि एयरपोर्ट में जितना भी फ्लाइट उड़ता है वो तो अलग चीज है, लेकिन उसका हेडक्वार्टर कहीं और रहता है। तो वहां पे ना, वहां पे हर एक चीज, जितना भी जो डेटा है ना, उसको वहां पे स्टोर करके रखा जाता है, जिससे हर एक चीज के बारे में अप टू डेट रह सके और टाइमली एक्शन लिया जा सके। इट प्रोवाइड्स ऑल द फ्लाइट्स रिलेटेड डेटा इन रियल टाइम। फ्लाइट डिले है, डिपार्चर में डिले है, या फिर कोई भी तरीके का अगर फ्लाइट कैंसिल हो गया, तो हर एक चीज वहां पे शो किया जाता है। ईच एयरपोर्ट हैज इट्स ओन सेंट्रल डेटाबेस। तो जितना भी एयरपोर्ट है उसका क्या है, खुद का ही डेटाबेस है। ओके, वहां पे डेटा को स्टोर करके रखता है और वो वहां पे अप टू डेट रखता है। जितना भी नेसेसरी डेटा है रिगार्डिंग द डेली फ्लाइट्स, जितना भी डेली फ्लाइट्स है, सीजनल शेड्यूल अगर हो सके कि कोई भी चीज में सीजनल शेड्यूल हो सके, ठंडा की वजह से कुछ अलग हो सके। ओके, ठंड में आपको पता है ना डिपार्चर ये सब बहुत लेट होता है, राइट। तो जितना भी अवेलेबल रिसोर्सेस है, जितना भी फ्लाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, आप हर एक चीज एओडीबी सोल्यूशन पे आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं लास्ट, ओके बट नॉट द लिस्ट। यहाँ पे देखो, एयरपोर्ट हब वायरलेस। व्हाट इज एयरपोर्ट हब एयरलेस? ओके, वायरलेस। यहाँ पे देखो, ये जो एयर इंडस्ट्री है ना, बहुत ज्यादा ये डिपेंडेंट हो गया किसके ऊपर, मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर और वायरलेस कनेक्टिविटी के ऊपर, राइट। तो जितना हो सके, आपको पता नहीं जो जितने भी फ्लाइट अभी उड़ रहे हैं या फिर जितने भी है, उसका लेकिन मेन कंट्रोल कहीं और रहता है, राइट। जो भी हेडक्वार्टर रहता है वहां पे रहता है। तो एयरपोर्ट एंड एयरलाइंस जो है अनयूजुअली जो है हाई मोबिलिटी रहते हैं, मतलब वो चेंज होते रहते हैं, राइट। ओके, अमंग द एम्प्लॉयज बाय प्रोवाइडिंग द वायरलेस टेक्नोलॉजी। हर एक चीज को इतना स्मूथली वहां पे मेंटेन किया जाता है वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू। और उन लोग के जितने भी स्टाफ है, उन लोग को सब कुछ को सभी को पता है कि उसको ऑपरेट कैसे करना है, उसका क्या इंफॉर्मेशन है, क्या मतलब क्या इंफॉर्मेशन देना है। ओके, और यहाँ पे बोलता है देयर, ओके, देयर मे बी एयरलाइंस कैन इंप्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी मूविंग फ्रॉम पेपर टू द डिजिटल इनेबल्स। तो अभी आज के रेट पे ना गाइस, जितना भी है ना, हर एक चीज को, जितना भी अभी फ्लाइट में जितना भी टिकट्स है ना, सब कुछ को अभी क्या किया जा रहा है, डिजिटलाइज किया जा रहा है, और उसको पेपर से वायरलेस बनाने में काम किया जा रहा है ऑन रियल टाइम। ओके, हाँ, जितना भी डिडक्शन है सबको हटा करके, मतलब जितना भी रिडक्शन है उस सभी को हटा करके, और जो मेन जॉब जो है, जो मेन जॉब है सभी को रखा जा रहा है। और
जितना भी मतलब पेपरलेस है सब कुछ को वहां पे हटाया जा रहा है और जितना हो सके उतना वायरलेस कनेक्टिविटी को लाया जा रहा है। आई होप कि मतलब आप लोग को ये समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखो ये जो सेल्फ चेक इन जो कियोस्क था, यहाँ पे हम लोग खुद से रेगुलरिटी के हिसाब से मैं चेक कर सकता हूँ जब भी मेरा कौन सा सीट है, मेरा क्या रिव्यू है, उसको मैं इंडिकेट कर सकता हूँ। बैग्स क्या है, सब कुछ मैं यहाँ पे देख सकते हैं, बोर्डिंग टाइम, बोर्डिंग पास, सब कुछ। राइट। क्यूट जो होता है कॉमन यूज जो टर्मिनल इक्विपमेंट है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बस हमारा जितना भी इक्विपमेंट है उससे हम लोग सब कुछ शेयर कर सकते हैं। जितना भी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी से उस टाइम पे रियल टाइम पे उसको हम लोग दे सकते हैं और हम लोग उसको जितने भी यूजर्स है उसको हम लोग उसके साथ शेयर कर सकते हैं। ऑटोमेटेड जो बैक ड्रॉप है, आपने बैग में देखा ही कि इसमें जितना भी आपका किसी का भी बैग में एक्सप्लोसिव है, ओके, कोई भी अगर नाइफ्स है जो कि अन मतलब जो कि अलाउ नहीं है, वो सब चीज वहां पे दिखाता है। जस्ट अ सेकंड गाइस। तो गाइस यहाँ पे देख पा रहे हो कि एओडीबी जो सोल्यूशंस है, एओडीबी जो सोल्यूशन है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग मैनेज करते हैं हर एक एयरपोर्ट का, हर एक का खुद का अपना डेटाबेस होता है और वो ना इंफॉर्मेशन देता है जितने भी मतलब क्या बोलते हैं, जितने भी लोग हैं उसको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता है अच्छे तरीके से कि भाई वहां पे अगर कोई भी तरीके का फ्लाइट में डिले है, कोई भी तरीके का फ्लाइट में डिले या फिर रियल टाइम किसी को भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहां पे एओडीबी सोल्यूशंस में वो जाकर के पता कर सकता है। या फिर वो हर एक जो फ्लाइट है उसका खुद का अपना ही ओन डेटा है जिसके ऊपर वो रियल टाइम के हिसाब से वो काम करता है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे बोल रहा है ईच ईच एयरपोर्ट हैज इट्स ओन डेटाबेस, राइट। और एयरपोर्ट हब वायरलेस क्या है, यहाँ पे बस ये बताया गया है कि जितना हो सके सब चीज को पेपरलेस बनाया जा रहा है डे बाय डे। ओके, क्या बनाया जा रहा है, पेपरलेस बना रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जितने भी स्टाफ है उसको मतलब जो सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर स्टाफ है बस उसी को भी हायर करना पड़ेगा और जो भी नेग्लिजेंस वाले काम है उसको हटा सकते हैं अभी लोग, राइट। और जो भी मतलब जितना हो सके उतना भी देखना कि हर एक चीज जो बहुत स्मूथली रन करता है इन द एयर इंडस्ट्री, ठीक है। तो आई होप कि ये जो चैप्टर है बहुत इजीली, ओके, जो कि हम लोग ने स्टार्ट किया था चैप्टर 8 जो है प्रोडक्टिविटी इनएक्टमेंट टूल्स एंड फैसिलिटीज, हम लोग ने बहुत इजीली इसको समझ लिया है। और एक और चीज है गाइस, अब देखो कि ठीक है ना, ये हर एक चीज जो है आपके लिए क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओके। और अगर आप चाहो तो, सॉरी फॉर द वॉइस, आज मेरा एक्चुअली में तबीयत बहुत ज्यादा खराब लग रहा है एंड देन ऑल्सो आई मेड दिस वीडियो जिससे आप लोग को ना मतलब पढ़ पाओ यार, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज डू सब्सक्राइब, ठीक है, क्योंकि इसमें ना मेहनत लगता है यार सब कुछ बनाने में, फिर रिकॉर्डिंग्स में, ओके। और अगर आपको अगर हमारा अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना तो आप ये भी कर सकते हो। आपको जस्ट कहीं नहीं करना, आपको हल्दरपाड़ा में आना है, ठीक है, दैट इज नियर बाई मारियस डैक ये स्कूल, और यहाँ पे एक एकेएस एकेडमी है। सो ऑन इनसाइड दिस हम लोग का एक जेएनजी क्लासेस है, राइट, उसी के भीतर में। और एक चीज, अगर आपको मेरे से कांटेक्ट करना है या फिर कोई भी डाउट है जो भी मैंने पढ़ा है उसके अकाउंट में, ओके, मतलब रिगार्डिंग में, तो आप मेरे को क्या कर सकते हो, 8210415385, आप इस पे मेरे को कॉल भी कर सकते हो, आप मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट भी कर सकते हो एंड आई विल गाइड यू अकॉर्डिंगली।